कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। विशेषज्ञ महंत रघुवीर जी, वैदिक काल से ही ज्योतिष का महत्व रहा है। देश में ही नहीं विदेश में भी ज्योतिष के ऊपर लोगों का विश्वास रहता है। आप अपनी ज्योतिष विद्या से समाज के कल्याण को, विश्व के कल्याण को और विश्व की उन्नति में लगे हैं। खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो ज्यादातर सनातन पर यकीन करते हैं, उनके लिए आप जी जान से लगे रहते हैं। आप धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी अग्रणी रहते हैं। हमारी ऐसी मंगल भावना है कि आपको ईश्वर और अधिक ऊर्जा व शक्ति प्रदान करें, जिससे आप राष्ट्र निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। इन्हीं शुभ संदेशों के साथ हम एक और कल्पना नहीं, वास्तविकता है कि जो इनका कार्य क्षेत्र है पाखंड पे आधारित नहीं है। लोग पाखंड करते हैं ना, ये पाखंड पर विश्वास नहीं करते, ये वैज्ञानिक तथ्यों पे कार्य करते हैं जो कि झुटलाया नहीं जा सकता। और हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको फील बता सकते हैं कि इनकी कार्यशैली किस तरह की है, ये दिखावे वाली शैली नहीं है। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। आज मकर संक्रांति का दिन है और ये एक गुरु का आशीर्वाद लेने का दिन होता है। और नए साल की शुरुआत में अगर एक ऐसे उसका मुख्य ये था कि एक तो संक्रांत का दिन है, बढ़िया दिन है। उसके कारण क्या है जी, लोगों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और कुछ प्रचार हो जाएगा, भाई लोग बाग जानेंगे, तो उससे अपना जो है ना जी, इसलिए ये प्रोग्राम रखा। गुरुजी, यहाँ पर हमने देखी आपके चाहने वाले काफी हैं। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली के हर कोने से यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हाँ जी, हाँ जी। हर कोने से बंदे यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने सबने आपकी बहुत जम के तारीफ की। हाँ जी, हाँ जी। आपकी जो विद्या है, सबने बताया इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आपका जो परिवार है वो फिर किस तरह चलेगा सब? ऐसे नौकरी से मैंने रिटायरमेंट लिया है अभी, अथॉरिटी में नौकरी थी एयरपोर्ट पे, तो पेंशन भी आती है, कुछ दवाई वगैरह देते, कोई 100 दे गया, कोई 200 दे गया, तो उसमें भी अपना चलता रहता है। अच्छा गुरुजी, इस चीज के लिए आप कभी डिमांड नहीं करते? मैं पैसे की डिमांड नहीं करता मैं। जो अपनी श्रद्धा से कोई कुछ देगा तो देगा। हाँ जी, हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, इसके अंदर क्या क्या आपके पास जो इलाज है उसका क्या क्या समाधान है? एक तो बवासीर का बहुत अच्छा इलाज है जी मेरे पास, ठीक है। और स्टोन, जो किडनी का स्टोन है उसकी बहुत अच्छी दवाई है, और जॉइंटिस का बहुत अच्छा इलाज है, जॉइंटिस का। और जो लुकुरिया वगैरह कोई भी है, मान लो ये बैक पेन है, उसका भी बहुत अच्छा इलाज है अपने पास। हाँ, नहीं बैक पेन होता है, जेंट्स हो, आदमी हो, लेडीज हो, कोई भी हो, उसका बहुत अच्छा इलाज है। इसका कुछ मिनिमम चार्ज है क्या, इसको क्या फ्री सेवा है सब ये? नहीं, वैसे फ्री सेवा करते हैं जी हम, तो ये कोई चार्ज नहीं लेते, कोई कुछ दे जाए तो मना भी नहीं है जी।
जैसे कि आपने बताया हाँ जी। बवासीर का, इसका, पथरी का, हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी एमएम तक की, यानी कि जो पित्ते में पथरी अलग होती है, गुर्दे के अंदर अलग होती है, तो इसको आप किस प्रकार से निकालते हैं? सिर्फ गुर्दे की निकलती है जी। 15 mm 20 mm कितनी mm की हो, वो दवाई इतनी अच्छी है कि वो निकाल के बाहर कर देगी उसको। यानी कि जबकि अगर आप- ऑपरेशन के बाद भी दोबारा पथरी बन जाती है लोगों के, तो उसके बाद नहीं बनेगी। अच्छा, उसके बाद भी कभी उसके बाद नहीं बनेगी। हाँ, क्यों अक्सर ज्यादातर ये होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी पथरी का पेशेंट होता है, हाँ जी। या तो उसका पित्ता निकाल देते हैं, वो पिछली थैली का नहीं है जी, किडनी का है सिर्फ। किडनी का। हाँ, और एक बवासीर का है, जब ऑपरेशन के बाद भी खून आ जाता है, तो जो हम करेंगे दवाई देंगे, उससे उसको खून नहीं आएगा दोबारा। अच्छा, खून नहीं आएगा। हाँ, बवासीर में। क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर या तो ऑपरेशन करते हैं, हाँ जी। क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद भी खून आ जाता है। पथरी आती है। हाँ, ऑपरेशन के बाद भी खून आ जाता है बवासीर का, और ऐसे पथरी बन जाती है ऑपरेशन के बाद भी। जो पेशेंट आपके पास आते हैं, उनका क्या अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है पहले, क्या जो नहीं, वो अपना लेकर आते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह दिखा देते हैं। तो उसको आप देख के फिर दवाई देते हैं? हाँ, उसको देख के फिर अपना ट्रीटमेंट कर देते हैं जैसे कि उसका। अभी काफी लोगों ने बताया आपके पास कुछ ऐसी रूहानी शक्ति है, हाँ जी, जो हाँ जी। आप अपने घर पे बड़े बड़े सब लोगों को इलाज करते हैं। मैं जो है जी यहाँ गुवाहाटी कामाख्या देवी पे 7-8 साल मैंने तपस्या करी है, और बचपन में करी है, और 15 साल में हरिद्वार आश्रम में रहा। तो उससे क्या है जी, कुछ अलौकिक शक्तियाँ अपने साथ हैं, और माता की फुल कृपा है अपने ऊपर। तो जैसा कुछ बोल देते हैं वो बात अपना सही निकल जाती है, लोगों को देख देते हैं, उपचार कर देते हैं। अच्छा, आज जो आपने ये बैंड पहनाया है हाँ जी, हाँ अपने जी। सभी भक्तों को, हाँ जी, हाँ जी। इस बैंड में ऐसी क्या चमत्कारिक शक्ति है, किस तरीके से ये काम करेगी? वो तो ये अपना महसूस करेंगे, जब पहना है इन्होंने तो महसूस करेंगे उसका। उसमें एक ऊर्जा दी है, जी एक ऊर्जा देनी आती है मेरे को, ऊर्जा दे के इनको बैंड बनाया है वो। जी। तो जो इसका समय क्या है, क्या इसका कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू चलेगा जी, इसका कोई वो नज़र वगैरह नहीं लगेगी, और इसके बाद में क्या है जी, ये आदमी को पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी? हाँ, पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा ये। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बीमारियां पनप रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या क्या आपके पास इलाज है उसका? देखो जी, वैसे तो मैंने कैंसर के कई मरीज ठीक करे हैं, BL कपूर हॉस्पिटल में एडमिट थे, और भी काफ़ी बीमारी का इलाज करते हैं। अबे किसी का भी नहीं भी होता मान लो कोई इलाज, तो जो अपने बस किया वो यहाँ करते हैं, जो नहीं होता उसको मना कर देते हैं। ठीक है, और कुछ? ठीक। गुरुजी, आपके जो चाहने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने मेरा सम्मान किया, मेरा नाम क्या, मेरे बारे में 2 शब्द कहे, मैं इनको हाथ जोड़ के धन्यवाद अदा करता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य ये है जी कि हमने जैसे लोगों से मिलना नहीं होता था, तो इकट्ठे करे, इनको समझाया बताया, तो इनको ज़्यादा सुविधा मिले। और आज वैसे त्यौहार भी बहुत अच्छा है, संक्रांत का दिन है, तो अपना मिलना भी हो गया, और अपना इनसे अपना सब एक जगह इकट्ठे हो गए, सब एक मंच पे, तो आशीर्वाद दे दिया इकट्ठा ही इनको सबको जी। क्या? शुभ नाम सबसे पहले अपना। मेरा नाम अमृत कौर है। मैडम, गुरुजी से आप कब से जुड़े हुए थे? मुझे 1 साल हो गया है। तो आपने गुरुजी पे कैसा ट्रस्ट करा? एज अ डॉटर ट्रस्ट करा उन पर, क्योंकि जो उन्होंने मुझे जितना भी प्यार दिया और सम्मान दिया, वो एक पिता की तरह ही मुझे फील हुआ, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इनकी एक खासियत है, मुझे कोई भी जैसे ज़रूरत होती है तो वो तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं। और मैं ये कभी नहीं देखती कि क्या वक्त हो रहा है, मैं ये देखती हूँ कि मुझे ज़रूरत है, तो वो मेरे फ़ोन पे या मैसेज पे जवाब दे देते हैं इंस्टेंट। मैडम, अभी आपने बताया कि मुझे गुरुजी कहीं मिले थे और गुरुजी ने मुझे छुआ और मेरी सारी कटाई दूर हो गई, तो वो थोड़ा बताइए विस्तार से किस तरह हुई, जैसे आपने बताया। मेरे को माइग्रेन इशू है लास्ट 12 ईयर से, तो वो मेरा इतना बड़ा इशू है कि मैंने इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखा चुकी और मेरे कितने टेस्ट हो चुके हैं, उसमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो मुझे रहता है। तो जिस दिन मैं मिली थी गुरुजी से, तो उस दिन जो है मैं दवाई लेकर आई थी। उसके बाद जब जैसे मैंने बताया था, मुझे एक आवाज़ आई कि आपको क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, मेरे को दर्द रहता है सर में। एक रूहानी आवाज़ आई है। हाँ, मैं कह सकती हूँ, मैं देख रही थी कि किसने आवाज़ लगाई। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला मैं ठीक कर दूंगा, तो मैंने ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बताया मैं ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन इन्होंने मेरी नर्व्स पकड़ी और कुछ मुझे बताया। उसके बाद इन्होंने कोई मंत्र दिया और वहीं पर एक पानी बनाकर मुझे पीने को दिया। जब पानी बनाकर पीने को दिया, उसके 10-15 मिनट बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स लग रहा था और मेरे को अपना बॉडी बहुत लाइट लग रहा था।
तो वहाँ से मेरा ट्रस्ट बना कि कुछ है इनके पास जो कि अमूल्य है, और इन्होंने मुझसे कोई पैसा भी नहीं लिया था। इट्स मतलब अक्सर आप देखते हो कि लोग इन चीज़ों के लिए पैसों की डिमांड करते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई भी नहीं। जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग पॉइंट लगा कि इन्होंने पैसों के लिए नहीं बोला, इन्होंने सेवा भाव से किया, और इनके मन में इतनी सेवा है कि रास्ते में भी अगर कोई कह देगा ना मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वहीं पे ही सॉल्व कर देंगे खड़े होके कि मैं हूँ। इनका जो वर्ड है ना, मैं हूँ, वो मैजिकल वर्ड है, क्योंकि वो इतना मैजिक करता है, क्योंकि वो 2 वर्ड आपको एक तरह का बैलेंस देता है, आपको कंट्रोल बैलेंस देता है। तो मुझे इसीलिए इन पे बहुत ट्रस्ट है। मैडम, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं इतना अंधविश्वास चल रहा है, तो आपने सर जी पे किस तरह विश्वास करा? मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। सनातन धर्म में बहुत सारी विद्या ऐसी हैं जो कि बहुत कम लोगों के पास है, तो ये उनमें से एक है जिनके पास सच में विद्या है। क्योंकि अगर ऐसे हम जाएं तो मैं भी बोल सकती हूँ मुझे आता है, आपको मैं भी कुछ भी हाथ की सफाई से बोल सकती हूँ ना, तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं। अभी भी देख लो, ये बिल्कुल सिंपल खड़े, इनके हाथों में भी कुछ नहीं है, बस ये कोई मंत्र बोलेंगे। जो भी इनके मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, हम सनातनी हैं तो मंत्रों में बहुत शक्ति है, और ये जो शक्ति ना तभी काम करती है जब किसी ने उसे सच्चे दिल से साधा हो। तो भगत जी को 25 साल हो गए, 25 साल हो गए ना आपको? 40 साल हो गए इस चीज़ को करते हुए। तो 40 साल में तो भी इनकी ज़ुबान पे वो चीज़ चढ़ी हुई है। और जैसे कि मैंने बताया, अंधविश्वास इसीलिए है कि लोग इसके बदले में पैसा लेते हैं, तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, इनका एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान में क्या विश्व में भी कोई बीमार ना रहे। मेरा शुभ नाम मनीषा मल्होत्रा है, मैं सागरपुर की निवासी हूँ। गुरु जी से आप कब से जुड़े हैं? मुझे एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स हुए हैं गुरु जी से जुड़े हुए, और मतलब बहुत ही दयालु पर्सन है। मैंने अपनी लाइफ में इतने दयालु पर्सन कभी नहीं देखे। जस्ट बिकॉज मैं इसलिए नहीं कह रही हाँ मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, मैंने खुद पर्सनल, एक कहते हैं ना पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे उस चीज़ का। चाहे मुझे कोई भी इशू हो, चाहे मुझे फैमिली से हो, चाहे मुझे पर्सनली हो, कोई भी इशू हो, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, अपने तत्पर रहते हैं, अपने ताकि अपने जितने भी, एक तरीके से मैं इनकी डॉटर ही हूँ, ठीक है, तो अपने बच्चों को, अपने बच्चों के सर के ऊपर हमेशा इनका हाथ बना ही रहता है। इन्होंने कभी अपना एक मतलबी भावना होती है ना, उस तरीके से इनके मन में कभी कोई भावना नहीं आई। और सबसे मेन चीज़, इस लाइन में लोगों को अक्सर लालच आ जाता है। इनको लालच एक पैसे का नहीं है। अगर देखते हैं कि सामने वाला बंदा अलाउ नहीं करती उनकी पॉकेट, ये फ्री में भी सेवा करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी कुछ लाइफ में चीज़ें हैं जो, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मुझे एक्चुअली ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, तो सारे डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि भाई आपका ऑपरेशन होगा। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इन्होंने मुझे बाहर निकाला है, और बाकी ये है कि चलो मेरे को ऑपरेशन से बचाया। बहुत मतलब मैं तो इनकी आभारी हूँ। मतलब मैं इस जीवन में तो इनका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगी। कहीं ना कहीं देखे जाए आज भी विद्या जिंदा यानी कि बिल्कुल जिंदा। देखो कहते हैं ना, विश्वास के बेड़े पार है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। अगर आपको विश्वास है ना, तो आपकी लाइफ में अपने आप ऐसे चेंजेस आपको मिलेंगे कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। भगवान कहीं ना कहीं वो रास्ता दिखाई देता है जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं, जो रास्ता हमारे लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। तो वो कहते हैं ना, भगवान के ही रूप में ऊपर वाला भेजता है अपने ही रूप में। भगवान हर जगह तो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है ना। तो बाकी इसी तरीके से ये हमारे भगवान ही हैं, हमारी फैमिली के, हमारे हर तरीके से। मेरा नाम ममता मित्तल है। ममता जी कहाँ से, दिल्ली से? कहाँ से? मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। गुरु जी पे कब से ट्रस्ट करते हैं आप? गुरुजी, मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरी फ्रेंड के ब्रदर को ब्लड आता था टॉयलेट की जगह, तो उन्होंने मुझसे कहा ममता आपको भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, एक बार मिल लो। मैंने कहा ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। तो हम उन्हीं के घर पे मिले थे। तो मुझे इनकी 2-3 बातें ना, जिसे कहते हैं ना, अचंभित कर गई कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा तुम्हें ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा हमने तो आपको कुछ बताया नहीं और आपको पता भी लग गया। कह रहे आप बैठे हो, आपको मैं सब चीज़ें बता देता हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया तो मुझे कुछ बिलीव हुआ कि जैसा भी मेरी फ्रेंड बोल रही थी तो वाकई में है। तो धीरे धीरे जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छे संबंध बने, फैमिली रिलेशन बने। इन्होंने वो दिखावे और पाखंड वाली बात तो इनके साथ है ही नहीं ना, कि आदमी इनको अरे छोड़ो क्या है, पैसे मांगते हैं, ये करते हैं, ये सब तो है ही नहीं इनके अंदर। इन्होंने कहा नहीं, आप प्रॉब्लम जो है आपकी ठीक हो जाएगी। और कुछ प्रॉब्लम हमारी दुकान की भी चल रही थी, तो उन्होंने मैंने इनके साथ शेयर की तो वो भी हल हो गई। तो समझो एक ऐसा ट्रस्ट है ना कि अब अगर हमें
नींद में भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी का फ़ोन भी आ जाता है। और मैजिक तो ये है, मैं जब भी परेशान होती हूँ उससे पहले गुरुजी का मुझे फ़ोन आ जाता है कि ममता तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। मैंने कहा गुरुजी परेशान हूँ, अच्छा ये कर लो, ठीक है गुरुजी। तो एक गुरुजी आपको कोई मंत्र बताते हैं या वहीं से बड़े-बड़े कोई विद्या होती है वहीं से वो मुझे बैठे बैठे वहीं से बोल देते हैं, फ़ोन पे ही बोल देते हैं और हम लोगों को रिलीफ हो जाता है। मेरा नाम मंजीत कौर है और मैं गुरुजी को पिछले 15-16 सालों से जानती हूँ और काफ़ी टाइम से ये मेरे घर आते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी वास्तु कंसल्टेंट संगीता सेठी, उनके साथ ही फर्स्ट टाइम मेरे घर आए थे और मतलब छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स घर में चलती हैं, कभी कोई बीमार है या कभी मेरा जैसे बुटीक है काम करती हूँ तो मैं उसमें भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है कुछ है तो ये मुझे पानी चार्ज करके देते थे, अभिमंत्रित करके देते थे माँ के मंत्रों से। तो जो है मेरा मैडम अभी आपने बताया कि छोटे-मोटे घर के कुछ लोगों का घटना हाँ जी हाँ जी बीमार होता है यानी कि आप हाँ जी हाँ जी तो बीमारी में आप ये डॉक्टर के पास नहीं जाते क्या? हाँ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बट को इसका समाधान है? हाँ डॉक्टर के पास तो बिल्कुल समाधान है, डॉक्टर के पास तो जाना भी चाहिए ज़रूर। बट ये है कि साइड टू साइड जैसे हमें कुछ अच्छी चीज़ अगर मिल रही है किसी से और उनको कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है, किसी चीज़ का कोई वो नहीं है तो मतलब हम उनसे बात कर सकते हैं ऐसे बिल्कुल जैसे फैमिली मेम्बर की तरह, बड़े भाई की तरह हैं। तो गुरुजी से जो आप जो गुरुजी पर विद्या है तो आपको कितना रिलैक्स मिलता है उससे? बहुत रिलैक्स मिलता है, 90 to 99% रिलैक्स मिलता है। बताइए एक भी कोई आपके साथ में कोई ऐसी घटना? जैसे मेरे हस्बैंड अभी पीछे बीमार हुए थे, हॉस्पिटलाइज थे तो उनकी सर्जरी वगैरह हुई तो साथ साथ इन्होंने भी पानी रिचार्ज करके दिया तो वो भी मैंने उनको पिलाया और घर में भी जैसे स्प्रेड किया पानी तो उससे बहुत आराम मिला, बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। चाहिए आप थैंकफुल होना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में आए वो मैम जो संगीता सेठी जिन्होंने मिलाया था आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं उनकी भी थैंकफुल हूँ कि उनके थ्रू ये मुझसे मिले और बहुत ही मतलब अच्छे इंसान हैं, आते रहते हैं घर में हमारे और कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे बुटीक से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कभी काम नहीं है कुछ है तो ये पूरा उसका अच्छा समाधान करते हैं। आर के दहिया, राजकुमार दहिया। ये बताइए गुरुजी से कब से संपर्क है आपका? 12-13 साल से बिटवीन मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। किसी परिचित के द्वारा इनका पता लगा, मैं भी किसी को ढूंढ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बच्चों से परेशान था। कभी बच्चों में कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी एजुकेशन, कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज जाने में पेट दर्द, फलाना दर्द, ये मतलब मतलब थिंकिंग कि भाई व्हाट इज़ गोइंग ऑन दैट। तो किसी परिचित ने जब बताया तो इनसे कांटेक्ट हुआ, उसके बाद फिर मुझे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और मैं अपना जीवन जो है गुरुजी की कृपा से ठीक ठाक अब निर्वाह हो रहा है। गुरुजी ने आपका जो अध्ययन किया है यानी कि गुरुजी जो आपका समाधान सोच पड़ा है तो क्या बोलना चाहेंगे आप गुरुजी के बारे में? गुरुजी के बारे में ये बोलना चाहूँगा मैं, जितना पहली तो बात है कि आपको विश्वास होना चाहिए। जब तक आपके अंदर किसी के ऊपर विश्वास नहीं है ना तो कोई काम नहीं करेगा, ना आपकी रेखा भाग करेगी ना कुछ करेगी, आपको ट्रस्ट करना है। तो जब गुरुजी पे मैंने पूरा ट्रस्ट किया तो मेरी हर समस्या का समाधान होता चला गया। पहली बार आपने गुरुजी पे कब ट्रस्ट करा कि आपको लगा वाकई में गुरुजी के पास कोई विद्या है तो मेरा अब जिंदगी मेरी बच्चों की यानी कि आपकी जिंदगी पार हो जाएगी? हाँ, जब मैं अशोका होटल में जो जनरल मैनेजर था कोई 12-13 साल पहले, 13 साल हो गए, उस टाइम गुरुजी से मैं पहली बार मिला। तो तब जब थोड़ा बहुत मतलब जैसे पहले इंस्टेंट में मेरे को लगा कि हाँ समथिंग इज़ देयर, भाई यहाँ कुछ निजात है। तो उसके बाद आई टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। उसके बाद तो मैंने मुड़ के ना किसी कि ये जितने भी प्रचारक हैं उनके यहाँ गया हूँ ना कुछ, बस सिंपल इनके सानिध्य में चला गया। चलिए आखिरी सवाल ये, गुरुजी को क्या बोलना चाहेंगे? मैं गुरुजी को यही बोलूँगा, गुरुजी की वायु मालिक ज़्यादा करे और हम जैसों का समय समय पर समाधान हमारा कल्याण करता रहे बस। मेरा नाम गोल्डी सिंह है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का और बाकी गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है। 9 साल पहले गुरुजी का आशीर्वाद लिया था, गुरुजी का नाम लिया था। उस वक्त मैं बहुत परेशान था, जब गुरुजी के संपर्क में आया तब से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। काम धंधा व्यापार सब ठीक चल रहा है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या थी मन में शांति नहीं थी, मानसिक शांति बहुत है और अब बस गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे बताया अभी आपने सब कुछ परिवार में भी कारोबार भी सही है, मन की शांति नहीं है। सबसे ज़्यादा इंसान कहीं ना कहीं मन की शांति को वो होता है, तो मन की शांति जो आपको कहाँ से मिली है?
मन की शांति, मैं जैसे कि हिंदुस्तान में 4 धाम है, 5वां धाम मैं गुरुजी की गद्दी को मानता हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ है। तो गुरुजी को क्या बोलना चाहेंगे आप? गुरुजी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए, और इसी तरह लोगों को अपना आशीर्वाद देके उनका कल्याण करे, पूरे दुनिया का कल्याण करे। मेरा नाम रवि कुमार आनंद है और मैं पुलिस सुरक्षा मैगजीन का एडिटर हूँ, ऑनर हूँ उसका। और गुरुजी से पिछले मैं 6-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इनके आशीर्वाद से मेरा जो कारोबार है, जो मेरा बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और कभी मुझे कोई समस्या होती है, मैं गुरुजी से बात करता हूँ तो वो मुझे आशीर्वाद दे देते हैं, कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं या क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं इतना कहूँगा कि इनके पास कुछ ऐसी रूहानी ताकतें हैं जो कि आम आदमियों के पास मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखी है। तो इनके आशीर्वाद से, इनकी वे ऑफ टॉकिंग से, इनके बात करने के तरीके से ही बहुत कुछ हमें समाधान मिल जाता है। तो मैं चाहता हूँ गुरुजी की लंबी आयु हो, विश्व का कल्याण हो, गुरुजी सबके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। कहते हैं कि भगवान इस दुनिया में खुद नहीं आते, वो अपने फरिश्ते भेजते हैं। तो उनके फरिश्ते जो हैं, उनके फरिश्तों में से हमारे गुरुजी हैं। और देवदूत से जैसे पहले कहा जाता था कि देव लोग होते थे, देव होते थे, तो मैं कहता हूँ ये इस धरती पर देव की तरह इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और समाज कल्याण के लिए और सबके लिए ये अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना विराम चाहूँगा। धन्यवाद।